नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि निफ्टी कल 3% से ज़्यादा गिर गया था दोस्तों। यानी कि अगर आप सेंसेक्स का मार्केट नंबर ऑफ पॉइंट फॉल देखेंगे तो वो 1500 पॉइंट से ज़्यादा का था। तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग, जिसमें कि पहले अगर आप 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर आप देखते तो 1500 पॉइंट बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि वो 60,000 का बेस पॉइंट हो गया है, इसलिए वो 1500 पॉइंट या 1700 पॉइंट उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे आई है मार्केट, दोस्तों उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसमें कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं, आप कौन से स्टॉक्स पिक कर सकते हैं उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करें दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है, उसमें जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट के किस किस कैटेगरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे कि आपको चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आप ये सब उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वो एक्सेल शीट मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे हमारे ग्रुप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के थ्रू, तो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको जाके नीचे फॉलो कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ जो मार्केट इतना गिर गया, तो दोस्तों उसकी 2 या 3 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो राइजिंग जो क्रूड ऑयल है जो कि बढ़ता जा रहा है। कच्चा तेल अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल बढ़ेगा, और जो कि पेट्रोल हर जगह यूज़ होता है, वो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है दोस्तों। बिजली जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, गाड़ियों के लिए भी यूज़ होता है, और जो माल सप्लाई होती है इंडिया में उसके लिए भी यूज़ होता है। तो अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भी बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उसको सबसे आसान तरीका है, जो आरबीआई को लगता है या किसी भी बैंक को लगता है या सेंट्रल बैंक को लगता है महंगाई कम करने का, वो ये है कि वो लिक्विडिटी क्रिएट, वो जो विड्रॉ करते हैं वहाँ से, यानी कि वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ताकि जो पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया है उससे वो कम होगा। तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो कम होगी और सिर्फ महंगाई कंट्रोल होती है। तो इसलिए दोस्तों एक तो वजह ये है जो ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है उसका। और दूसरा ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा 2020 से लेके अब तक में अभी तक जो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की हुई थी अलग अलग रिजर्व बैंक्स ने, वो विड्रॉ होनी शुरू हो गई है। और यूएस में तो कहा है कि अगले 1-2 महीने में जो वो बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे देंगे तो इन्फ्लेशन पिछले 40 साल के टॉप पे चली गई थी। और तीसरा दोस्तों जो है, अगर आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो सकता है, जो वॉर हो सकता है या वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से भी मार्केट में पैनिक हो गया है। तो दोस्तों अगर आप देखें जो मार्केट है वो कभी भी जो वो उसी चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए दोबारा रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखें कि वो जो वॉर है वो पहले ही मार्केट ने प्रेडिक्ट कर लिया है, वो पहले ही ये सोच चुका है कि वॉर होने वाला है। अगर वॉर होगा तो वो पहले ही उसको फैक्टर इन कर चुका है, अगर नहीं हुआ तो वो वेल एंड गुड है इनके लिए। तो दोस्तों उसमें कौन सी कंपनीज है जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे मैं पिक करना चाहूँगा, वो है, एक तो है एसबीआई बैंक। दोस्तों एसबीआई बैंक का अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो 40 लाख करोड़ रुपीज़ की है, यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए की है। आप उसको सिर्फ इस तरह से देखिए कि बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर आप उनको जोड़ भी दें तो भी उसकी उनकी बैलेंस शीट इतनी नहीं होती है जितनी एसबीआई अकेले की है। और दोस्तों एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने तो कैलकुलेट किया था कि अगर एसबीआई जो है वो अपने सिर्फ जो उसके क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसी पे ही, जो उसके अकाउंट्स हैं उन्हीं पे ही उनका ही डेटा को सेल करने लगे, तो वो वहीं से ही 9,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट बना सकती है दोस्तों। मैं उस इंडिविजुअल का नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था। लेकिन आप देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ उनका प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है अगर वो एआई और एमएल यूज़ करना शुरू करें, यानी कि एआई और मशीन लर्निंग अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो। और वैसे भी अगर आप देखें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, कितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये एक कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए, जो कि है एसबीआई का बैंक। और दूसरा है दो, वो है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों जिस तरह का क्लीन अप किया है आईसीआईसीआई बैंक में उसके सीईओ ने, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, वो एक फिनोमिनल तरह का है। आप देखें तो उनके जो एनपीएस हैं वो 50% लेके आ गए, यानी कि जितना था उससे 50% उन्होंने उसको कम कर दिया है दोस्तों पिछले 3 साल में, जो कि एक फिनोमिनल ग्रोथ है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आरओई और आरओसीई वगैरह देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है दोस्तों। इसलिए आपको ये कंपनीज अपने रडार पर रखनी चाहिए दोस्तों। महंगाई आएगी जाएगी, वॉर्स होंगे नहीं होंगे, और इन्फ्लेशन आएगी चली जाएगी, ये सब होता रहेगा दोस्तों। लेकिन जो ये बिजनेसेस हैं ये बिजनेसेस काम करते रहेंगे, जैसे एसबीआई है वो अभी भी काम करता रहेगा। अगर आप ये सोचिए कि अगर यूक्रेन में, अगर रशिया ने यूक्रेन में वॉर कर दिया तो क्या एसबीआई अपने बैंक अकाउंट बंद कर देगा, जो उसके बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बंद कर देगा, या उनको डिपॉजिट लेना बंद कर देगा, या लोन देना बंद कर देगा? ये सब तो बंद नहीं होने वाला ना।
तो ये सब ना सोच के आप ये देखिए कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं उसके, या बिजनेस कितना अच्छा तरीके से ग्रो हो रहा है, इस उन पे आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों। आपको उन चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप वॉर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको दोस्तों अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन द मैक्रो। आपको मैक्रो पे फोकस करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको इन कंपनीज़ को अपने रडार पर रखना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।